महिलाओं को खुश कैसे रखें, अपनी पत्नी को खुश कैसे रखें। साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, व्यक्ति सदमे में जा चुके हैं। जगह जगह आप खबरें देख रहे हैं, कहीं व्यक्ति को ड्राम में डाला जा रहा है टुकड़े टुकड़े करके, कहीं उसका गला घोंटकर मार दिया जाता है और नदी में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं आप के सामने दिन में एक दो आ जाती है। वैसे साथियों, मैं ये बातें बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि वीडियो बनानी चाहिए। नहीं तो ये पेड वीडियो है, ये पेड थॉट था मेरा। और ये वीडियो ये समझें, अगर आपने पूरी सुन ली तो आपका जीवन बदल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और वो साथी मेरी बात पर 100% यकीन करेंगे जो व्यक्ति मुझे पहले से जानते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे घर पे इतना बड़ा बवाल मचा, बट मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी साथ खड़ी रहे। तो ऐसा क्या जादू है कि हम अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं, उसे मतलब ऐसा लगेगा कि इस जैसा इंसान कोई संसार में है ही नहीं। तो साथियों, अगर आपको पूरी वीडियो सुननी है तो आप बने रहें, अन्यथा अभी यहाँ से हट जाएं। और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी ग्रुप से या किसी भी दोस्त के माध्यम से अगर आपके पास ये वीडियो आती है, अगर आपने मेरे को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले। अगर पसंद आ जाए तो, अगर पसंद नहीं आए तो, अगर मैं फॉलो कर भी रखा हूँ, सब्सक्राइब कर भी रखा हूँ, तो आप अनफॉलो कर देना। क्योंकि फेसबुक पर वैसे भी फ्रेंड इतने हो चुके हैं कि मेरे पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि वह दिखाते हैं कि रिमूव एनी फ्रेंड। तो फिर मैं हटाऊं किसको? तो आप अपने आप ही हट जाना अगर मेरी बात में दम न लगे तो। और जिन्हें दम लगता है वो लाइव वीडियो से बने रहें और फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं हर दिन बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता हूं और पिछले कई दिनों से बहुत सारी वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रेंडिंग कर रही है, क्योंकि जो अच्छा ज्ञान होता है वो ट्रेंड कम करता है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि ये बातें आप फ्री में मत बताएं, ये इनके लिए आप कोई कोर्स डिज़ाइन कर ले और उस कोर्स की फीस रख ले। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं तो सोशल वर्कर हूँ, पिछले 28 वर्षों से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये वीडियो उस समय बनाता जब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा थॉट अगर मैं किसी को 50,000 रुपये में भी बेचूंगा एक व्यक्ति को, तो भी मुझे वो 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा। बट मुझे देश की हालात में जो हालात देश में चल रही है ये देखकर साथियों रहा नहीं गया। मैंने सोचा भाड़ में जाए पैसे। मैं ये बात अपने भारत
के सभी लोगों को या भारत से बाहर के भी, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो ह्यूमन नेचर होता है वो हर कंट्री का एक ही होता है। तो जहाँ जहाँ पर मेरी भाषा को आप समझ रहे हैं उन सभी के लिए है। तो साथियों अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक कहानी के माध्यम से, ये कहानी आपने सुननी होगी, एक कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी कहानी हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह सकती है। वैसे आपको डायरेक्ट मैं बात बता दूं तो वो चीज़ आपको समझ में तो आ जाएगी, बट उसका असर 1-2 दिन रहेगा और आप भूल जाएंगे, लेकिन कहानी कभी नहीं भूलता व्यक्ति। तो कहानी शुरू करते हैं साथियों। एक बार वीडियो को लाइक कर दें। एक बार क्या होता है कि एक राजकुमार होता है जिसका नाम था विक्रम। विक्रम राजकुमार बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत हैंडसम था, बहुत राजकुमारियां उसके ऊपर डोरे डालती थी, बहुतों के साथ वो संबंध बना चुका था, यानी कि औरतों के साथ उसका बहुत अच्छा एक रिलेशन था। तो एक दिन वो शिकार खेलता खेलता साथियों किसी दूसरे एरिया में चला गया और वहां पर उस राजकुमार को पकड़ लेते। तो वहां के जो राजा थे उसने नाम सुन रखा था कि विक्रम है, बहुत ही इंटेलिजेंट राजकुमार है। तो जो उसे पकड़ कर ले गए थे उन्हें वो कहते हैं कि विक्रम राजकुमार को पकड़ के लेके आए हैं महाराज जी, जिसकी विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता पूरे देश में फैली हुई है। तो राजा ने कहा भाई आ जा इधर। आप हमारे एरिया में आ गए हैं, अब आपको एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए। अगर मैं उस आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ तो आपको तुरंत मरवा दिया जाएगा, आपका कत्ल करवा दिया जाएगा। अब राजकुमार ने अपनी, देखो जो विद्वान व्यक्ति होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ। वो उन्हें कहा जी देखो मुझे टाइम चाहिए, पहले आपका प्रश्न रखें, प्रश्न के हिसाब से ही मैं समय सीमा मांगूंगा कि इतने समय में मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो उस राजा ने विक्रम राजकुमार से पूछा, व्हाट डू ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड वांट टू बी हैप्पी, यानी संसार की सभी औरतें खुश रहने के लिए क्या चाहती हैं। साथियों समझ गए आप? दोबारा रिपीट करता हूं मैं। व्हाट डू ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड वांट टू बी हैप्पी, यानी कि संसार की सभी औरतें खुश रहने के लिए क्या चाहती हैं। अब चांस एक ही है, अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। समय मांगना चाहते हैं तो समय मांग सकते हैं। तो विक्रम राजकुमार ने कहा कि मुझे 1 साल का समय दीजिए। 1 साल में अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर दे दूं तो मुझे बख्श देना, अन्यथा मेरा कत्ल कर देना।
पहले जबान के पक्के होते थे। तो डियर फ्रेंड्स, 1 साल की मोहलत मिल जाती है, कहते ठीक है जाओ, 1 साल के बाद आ जाना। अब राजकुमार अपने राज्य में आ जाते हैं, टेंशन में, क्योंकि अब बहुत सारी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ संबंध भी रह चुके थे। सभी महिलाओं को बुलाया जिनके साथ उनके संबंध रहे थे, एक एक करके, आप मेरे से खुश हो। अब वो जो लड़कियां थी या महिलाएं थी वो कहती जी हम तो खुश हैं। लेकिन विक्रम बहुत इंटेलिजेंट था, उसने सोचा कि हो सकता है कि ये डर के मारे कहती हो कि खुश है। वो वहां से संतुष्ट नहीं हुआ, किसी भी महिला के आंसर से वो खुश नहीं हुआ। किसी ने कहा गहने दिला दो, कपड़े अच्छे दिला दो तो खुश हो जाती हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ उनके प्रश्नों से। फिर सभा में जो राजाओं के कोर्ट होता है उसमें विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान मंत्री थे डियर फ्रेंड्स, जो विद्वान, जो जिन्हें पंडित बोलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो हर व्यक्ति के अलग अलग पर्सन, जितने पर्सन उसी प्रकार आंसर, किसी का कोई आंसर, किसी का कोई आंसर। कोई कहता जी सेक्सुअल सेटिस्फाई रखो, औरत कहीं नहीं जाएगी, उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने भी ये देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिला को कुछ नहीं चाहिए, बस सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो महिला कहीं नहीं जाती। ये बात 100% सही नहीं है। आप भी अपने चारों तरफ देखते होंगे कि जिनके पति हट्टे कट्टे हैं, अच्छे अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत स्टेमिना है, बहुत ताकत है, और उनकी स्त्रियां भी दूसरे पुरुषों के साथ मिलती है। संतुष्ट नहीं हुए, विदेशों से विद्वान बुलाए, सभी के यही घिसे पीटे आंसर। तो एक व्यक्ति ने कहा कि एक महिला है जो इसके आंसर दे सकती, लेकिन उसकी फीस है, और फीस उसकी बहुत महंगी फीस है। अब राजकुमार ने सोचा क्या मांगेगी, बहुत महंगी फीस में क्या मांगेगी। कहने लगे बताओ कौन। तो उस व्यक्ति ने उस विच का, एक विच थी, विच का मतलब समझते हैं, मैं समझा देता हूँ, नहीं समझ में आई होगी बहुत सारे साथियों को, क्योंकि कुछ साथी समझ गए होंगे, लेकिन मैं सभी को समझाना चाहता हूँ विच क्या होता है। WITCH, विच मतलब चुड़ैल भी होती है, चुड़ैल, इसके मीनिंग समझिए आप। चुड़ैल, जादूगरनी, कुरूप स्त्री, भैरूपिणी, यानी कि भैरूपिया समझते हैं, इम्पोस्टर, जादूगरनी समझ ही गई। जादूगरनी का मतलब ये नहीं कि वो ये जो खेल दिखाकर अपना वो करते, तो कुछ औरतें जादूगरनी होती हैं, आदमी भी जादूगर होते हैं, किसी को भी फंसा लेते हैं। महिलाएं भी जादूगरनी होती है, किसी को भी फंसा लेती है। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं उस विच से मिलता हूं। राजकुमार विच के पास चला जाता है। विच के पास चला जाता है तो
अब 2 दिन बाकी 1 साल का समय पूरा होने में। अब राजकुमार इस बात की टेंशन में भी था, पता नहीं क्या मांगेगी, मैं उसकी शर्त पुगा पाऊंगा या नहीं पुगा पाऊंगा। चलो देखते हैं। राजकुमार के पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब राजकुमार अकेला तो चलता नहीं, 1-2 को तो साथ लेकर चलता है। चले गए विच के पास। ये विच का घर है। वहां देखा तो वहां एक बिल्कुल करूप स्त्री ऐसे झुकी हुई, यहाँ कुबड़ निकला हुआ बंश, एक दांत ऐसे बाहर निकला हुआ, काली क्रूप सफेद बाल, हाथ में ऐसे डंडा ले झुकी हुई बाहर निकलती है। तो राजकुमार कहने लगा, जी मैं टेंशन में हूँ, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, एक ही लाइन में। उसने कहा, प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं फीस लूंगी। पहले आप बताओ क्या जो मैं फीस मांगूंगी वो दे सकते हैं। राजकुमार ने कहा, क्योंकि राजकुमार को दिखाई दे रहा कि आपकी मौत होगी नहीं, तो अब 2 दिन बचे हैं। राजकुमार कहने लगा, चाहे आप मेरी जान मांग लेना, लेकिन मुझे आंसर बताओ। उसने कहा कि जो आपका दोस्त है आदित्य, जो विच है ना, जो मतलब चुड़ैल, वो राजकुमार विक्रम को कहती है कि जो आपका दोस्त है आदित्य, उसके साथ मेरी शादी करानी होगी। अब विक्रम फंस गया कि वो गहरा दोस्त है, उसकी जिंदगी इसके साथ कैसे खराब कर सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगा वहां जाकर। उसने कहा, जी ठीक है, मैं कल बताऊंगा आपको। उसने कहा, कल बता देना। अब राजकुमार विक्रम बहुत टेंशन में कि आपकी तो मौत होगी। जो 2-4 उसके साथ थे, उन्हें भी इस बात का पता चल गया कि भी जो शर्त रखी है चुड़ैल ने कि आदित्य के साथ शादी करवानी होगी। तो राजकुमार गया, अपने राजधानी पहुंचा, बड़ी टेंशन में बैठा, ना ही किसी से बात कर रहा। तो जो राजकुमार के साथ गए थे वो पहुंच जाते हैं आदित्य के पास। कहते हैं, भी 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के बाद आपका दोस्त मार दिया जाएगा। अब आदित्य को टेंशन हुई, यार ये क्या बात हुई। मैंने कहा, क्योंकि गहरा दोस्त साथियों मुसीबत में काम आता है। दोस्ती का पता उसी वक्त लगता है जब व्यक्ति के ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार टिकी हो। आदित्य कहने लगा, चलो मुझे ले चलो वहाँ पर राजमहल में गए विक्रम के पास। आदित्य कहने लगा, इतना उदास क्यों बैठा, जब मैं रहा क्या कहा उस चुड़ैल ने, बताओ मेरे को। विक्रम कहने लगा, भाई मैं आपकी जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूँ। उसने कहा है कि आदित्य के साथ मेरी शादी कराओ, तो मैं जवाब दूंगी। तो आदित्य ने कहा,
ठीक है, मैं उस चुड़ैल के साथ शादी कर लूँगा। आपका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके लिए उस बूढ़ी औरत से शादी कर लूँगा, कोई बात नहीं। चलो, तो अगले दिन विक्रम अपने दोस्त को लेकर उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल उसी अवस्था में, उसी हालात में बैठी पाई। तो आदित्य ने कहा भी मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, अब जो पर्सन पूछेंगे मेरे दोस्त उनका जवाब देना और एक लाइन में देना है। ने कहा ठीक है। चुड़ैल ने कहा पूछो विक्रम राजकुमार, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो प्रश्न रख दिया वही, व्हाट डू ऑल द वुमेन ऑफ वर्ल्ड वांट टू बी हैप्पी, कि संसार की सभी औरतें खुश रहने के लिए क्या चाहती हैं। एक लाइन में जवाब दे। तो साथियों, चुड़ैल का अब जो आंसर था, जो जवाब था, वो सुनिए क्या जवाब था। ऑल द वुमेन ऑफ वर्ल्ड want to be happy, if यानी वो सारी खुश रहना चाहती हैं, लेकिन कैसे? if she gets married with that person who gives him permission to be in charge of her own life। अब बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आया होगा। साथियों, यहाँ से छोड़ना मत अभी, क्योंकि अभी ये समझाने के लिए इसमें और ट्विस्ट आएगा। कहानी लंबी है थोड़ी सी। कहने का मतलब मैं संपेक्ष में बताता हूँ, अब एक लाइन में बताता हूँ अब आपको ये बात। every woman want to be in charge of her life, यानी कि हर स्त्री अपनी जिंदगी की इंचार्ज खुद बनना चाहती है। Every woman wants to be in charge of her own life, ये आंसर दिया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। कहानी बची हुई है अभी। अब विक्रम बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसको समझ में आ गया कि हाँ एग्जैक्ट आंसर है ये, इससे आपकी जान बच जाएगी। कहने लगा ठीक है, आपकी शादी करवा दी जाएगी। मैंने किसी भी राजा को जवाब देना है, आपकी शादी पक्की है। तो अगले दिन जाकर यही जहाँ से वो छूट कर आए थे, इस कंडीशन पर आखिरी दिन था वो साल का, राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं राजकुमार विक्रम।
तो राजा पूछते हैं भाई हंसवर मिला? उन्हें काजी मिल गया। तो बताओ क्या उसने रिपीट कर दिया वही चुड़ैल वाला हंसवर कि एवरी वुमेन वांट्स टू बी इन चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ, यानी हर स्त्री अपनी जिंदगी का इंचार्ज खुद बनना चाहती है। राजा ने क्लैपिंग कर दी। साथियों, अगर आपको अभी तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और क्लैपिंग वाला जो कमेंट है वो कर दें या अंगूठे वाला ये कर दें। अगर अभी तक समझ में नहीं आई है, जिनके समझ में आ गई है वो कर दें, जिनको अभी तक समझ में नहीं आई है वो बाद में कर देना, क्योंकि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी और ट्विस्ट आएगा और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि उस चुड़ैल के साथ सुहागरात भी होनी है। तो राजकुमार वहां से बरी हो जाता है, अपनी शर्त पूरी कर देता है, आ जाते हैं। फिर आ जाता है भाई जश्न होता है, रात को जश्न होता है। अगले दिन आदित्य की शादी होनी है उस चुड़ैल के साथ। तो आते ही पार्टी चली पूरी रात। आदित्य ने पार्टी में फुल एंजॉय किया। उसे पता था कि कल तो आपकी शादी होनी चुड़ैल के साथ, आज तो एंजॉय करो, कल से तो कर्म फूट ही गए। तो साथियों, नेक्स्ट डे अगले दिन शादी होती है। शादी के पूरी रस्में निभाई जाती। उस चुड़ैल को दुल्हन बनाकर आदित्य के घर भेज देते हैं शाम को। तो रात को जब आदित्य थोड़ा सा, क्योंकि उसका मन तो नहीं कर रहा था अंदर जाने को, क्योंकि स्मार्ट लड़का था, जवान स्मार्ट, जिसपे हजारों राजकुमारियां फिदा होती थी। तो आदमी डियर फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा नशा कर लेता है ताकि हिम्मत सी बढ़ जाए। तो आदित्य ने थोड़ी सी मदिरा पान किया, यानी शराब पी, थोड़ी से हिम्मत सी करके, और अपने कक्ष में गया, कमरे में गया। तो जैसे कि वो सारी रस्में घर वालों ने कर रखी थी तैयार, स्टेज लगा रखी हो, वैसे जैसे फूलों की मालाएं, और वहाँ वो एकदम देखता है तो डियर फ्रेंड्स जितना उसका नशा था वो सारा नशा उतर गया कि इतनी स्मार्ट लड़की बैठी है। उसने इतनी स्मार्ट लड़की देखी ही नहीं थी। उसका नशा उतर गया है। तो ये कैसे हो गया? तो वही चुड़ैल कहने लगी, आदित्य आजा। तो आदित्य ने बड़ी हैरानी से पूछा। डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुने आप, बहुत ध्यान से। पूछने लगा ऐसे कैसे हो गया? तो चुड़ैल कहने लगी, मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है कि मैं 12 घंटे एक परी के रूप में रहती हूँ और 12 घंटे में चुड़ैल के रूप में रहती हूँ। अब आप देख लो, आप मुझे चुड़ैल के रूप में दिन में देखना चाहते हो या रात को देखना चाहते हो? सोच कर बताओ। तो आदित्य सोचने लगा,
अगर मैं इसे कहूं दिन में तुम परी दिख, तो ये बाहर निकलेगी, तेरे यार दोस्त हैं वो सारे इसके ऊपर फिदा होंगे। ठीक है, ये यार हालांकि कहीं तो कोई कुछ नहीं गा, लेकिन है मैं दिन में करूंगा क्या इसका? अगर ये परी बनी घूम रही है, रात को आऊंगा तो वही चुड़ैल फिर दिखेगी। और अगर मैं ये कहूं कि तू रात को तो परी दिख और दिन में चुड़ैल, तो फिर भी तेरी जिंदगी खराब है, क्योंकि बाहर जाएगा, रिश्तेदारियों में जाएगा, किसी यार दोस्त कोई आएगा, कहीं आना जाना पार्टी में जाएगा, तो बेइज्जती होगी यार। इस चुड़ैल को लिए घूम रहा है, धर्म संकट में फंस गया। कौन से 12 घंटे मांगे परी के, तो हाथ जोड़ लिए आदित्य ने। उसने कहा, हाथ जोड़ के, आप मेरी पत्नी है, आप के ऊपर ही छोड़ता हूं, जिस रंग में आप राजी हो मैं उसी रंग में रंग जाऊं। तो चुड़ैल कहने लगी, यही बात कही थी ना मैंने, और इसी बात से आपके दोस्त की जान बची है ना। और यही गलती मर्द करते हैं डियर फ्रेंड्स, मर्द यही गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें ड्रम्स में डाला जाता है टुकड़े टुकड़े करके। क्योंकि काश जो ड्रम में डाले गए, जिनके गले घोटे गए हैं, नदियों में फेंके गए हैं, काश उन्होंने ये कहानी सुन ली होती, समझ ली होती, जो मैंने आज आपको बताई है। और डियर फ्रेंड्स, मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे लिए पेड स्टोरी थी, लेकिन मुझे देश की जो हालात नजर आए, मुझसे रहा नहीं गया। अब आपकी मर्जी है, जितने साथियों को ये कहानी समझ में आ गई वो मेरे दोस्त बने रहे, अगर अभी तक नहीं बने हैं, किसी और के माध्यम से आपके पास ये वीडियो भेजी हुई, आपने प्राप्त हुई है, तो मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, मेरे दोस्त बन जाएंगे। जिनको ये कहानी पसंद नहीं आई उन्हें मैं कहता हूं कि आप मेरी आईडी से दूर हो जाएं, मुझे ब्लॉक कर दें, क्योंकि मुझे फिर उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फालतू की भीड़ रखना कोई फायदे की बात नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो लाइक जरूर करें और क्लैपिंग वाली, क्योंकि ये बात डियर फ्रेंड्स, आपको इस देश में कोई भी बताने वाला नहीं था, और ना ही ये कहानी आपने कहीं सुनी, ना ही आपको कहीं यूट्यूब पर मिलेगी, ना कहीं फेसबुक पर मिलेगी, ना इंस्टाग्राम, यानी कितने भी प्लेटफॉर्म हो, ये कहानी कहीं नहीं मिलने वाली। और मैंने आपको ये ज्ञान इस लिए दिया है ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे। और कहने का मतलब, अब मैं पुरुषों के लिए भी बनाऊंगा, यानी कि महिलाएं जो हैं जिनके पति खुश नहीं रहते महिलाओं से, उनको भी मैं टिप्स दूंगा। अगर ये वीडियो मेरी, इसके ऊपर जिन साथियों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, नहीं तो फिर मैं फ्री में क्यों ये चीज़ें बांटता फिरूं। अगर आप इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि मैं एक तरफा बात कभी नहीं करता,
मैं ये भी नहीं कहता कि महिलाओं को पूरी छूट दे दे। जब आप दोनों स्टोरी सुन लेंगे, अब मैंने महिला की बताई कि महिला खुश कैसे रहती है, तो अब मैं महिलाओं को बताऊंगा कि आपसे आपका पति कैसे खुश रहेगा। अगली वीडियो तब लेकर आऊंगा मैं जब मुझे इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, मतलब बेचारी बहुत मेहनत करती है और अपने पति के लिए सजती है, धजती है, संवरती है, लेकिन पति उनको इग्नोर कर रहा है। तो आपको भी मैं टिप्स दूंगा कि आप अपने पति को कैसे खुश रखेंगे। जब आप दोनों इन कहानियों को समझ जाएंगे तो साथियों फिर देखते हैं पति हारता है या पत्नी हारती है, पति जीतता है या पत्नी जीतती है। और साथियों तीसरी वीडियो होगी इसी विषय के ऊपर कि रिश्तों में कोई हार जीत नहीं होती। तो जय हिंद, जय भारत।